तो इसमें जो है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से जल का सर्वाधिक उपयोग हमारे देश में किस कार्य में किया जाता है? तो वह सिंचाई में किया जाता है। तो पहला का ऑप्शन इसमें है ए। तो यहाँ तक आ गया। फिर अब दूसरा प्रश्न इसमें है कि यहाँ पर कि दूसरा, भारत में प्रतिवर्ष कितने घन किलोमीटर धरातली जल का आकलन किया गया है? तो धरातली जल का आकलन वह किया गया है 1540 घन किलोमीटर। तो इसमें दूसरा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में सबसे अधिक भूगर्भीय जल संसाधन मिलता है? तो वह मिलता है गंगा सिंधु में। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है, कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी। तो चौथा का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो पांचवा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, भारत में लगभग कितने जल का उपयोग विभिन्न साधनों में किया जाता है? तो वह 690 घन किमी। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। रिहंद परियोजना किस नदी पर बनी है? तो रिहंद परियोजना ये रिहंद नदी पर बनी है। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों में है? तो यह परियोजना जो दो राज्य बताना है वह है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में बहने वाली छोटी बड़ी नदियों की संख्या कितनी है? तो भारत में बहने वाली छोटी बड़ी नदियों की संख्या 1100 है। तो नौवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि तालाबों द्वारा सिंचाई सबसे अधिक कहाँ होती है? तो वह होती है तमिलनाडु में। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, जल संसाधन मंत्रालय का गठन निम्नलिखित में से किस सन में हुआ था? तो वह 1985 में हुआ था। तो 11वां का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति का निर्धारण निम्नलिखित में से किस सन में हुआ था? तो इसका निर्धारण जो है निम्नलिखित में से इसमें से बताना है। तो वह हुआ था 1987 में। तो 12वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि इसमें कि निम्नलिखित में से कितने जल का प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है? तो इसमें 13वां का ऑप्शन है बी, यानी 690 घन लीटर किलोमीटर। तो इसमें जो है घन किलोमीटर। तो 13वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भूगर्भिक सर्वेक्षण बोर्ड द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में कितने प्रतिशत भूगर्भिक जल संसाधन उपलब्ध होने का अनुमान बताया गया है? तो वह बताया गया है 44%। तो 15वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भूगर्भीय जल का पर्याप्त शोषण नहीं हुआ? तो वह राजस्थान में। तो 16वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो वह है गंडक नदी। तो 17वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी शेषनाग झील से निकलती है? तो वह है व्यास नदी। तो 18वां का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वह है यमुना। तो 19वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो वह नदी है चंबल। तो 20वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी में मिलती है? तो इसमें से 21वां का ऑप्शन डी, यानी शारदा नदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है?
तो वह है महानदी। नहीं, यहाँ पर सॉरी, यह चंबल है। क्या है? चंबल। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी से, यानी हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो वह संबंधित है महानदी से। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? इसका भी ऑप्शन डी ही होगा, ये दोनों का ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध परियोजना, तो रिहंद बांध परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, यानी रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नागार्जुन परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन परियोजना जो है वह किसड़ा नदी पर स्थित है। तो 25 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कि तुंगभद्रा यानी तुंगभद्रा परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वह है कर्नाटक में। तो 26 का ऑप्शन है। अगला प्रश्न, ब्यास परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? तो वह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो 27 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि चंबल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? तो चंबल परियोजना जो है वह है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो 28 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है इसमें कि तवा परियोजना किस राज्य में है? तो यह तवा परियोजना ये बंगाल में है।